वेलकम क्लास 9th। इस वीडियो में आपको उपसर्ग प्रत्यय के जो MCQ क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में बताया जाएगा और जो डेफिनेशन है, जो छोटे छोटे से पॉइंट हैं वो सब भी आपको बताए जाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरी देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पे चलते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं। तो उपसर्ग क्या होते हैं? भाषा के वे सार्थक लघुत्तम खंड जो शब्दों के आरंभ में मतलब प्रारंभ में या शुरू में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। आरंभ का दे रखा है, आरंभ भी कह सकते हैं, प्रारंभ भी कह सकते हैं, और शुरू में नए शब्दों की रचना करते हैं जुड़कर। तो देखिए, और दूसरी डेफिनेशन है इसकी कि शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग लगने से क्या चीज़ होती है? एक तो शब्द में बदलाव आ जाता है और उसका अर्थ भी चेंज हो जाता है। शब्द का अर्थ भी चेंज हो जाता है। और फिर तीसरी चीज़ होती है कि उपसर्ग स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं आते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बन जाता है कि शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और एक क्वेश्चन इस तरीके से बन के आ सकता है कि उपसर्ग क्या होते हैं, मतलब उपसर्ग में जो खंड होते हैं वो कैसे होते हैं। तो कैसे खंड होते हैं? वो सार्थक लघुत्तम खंड होते हैं। तो अब आइए फिर आगे चलते हैं। देखिए उपसर्ग के फिर भेद देखते हैं कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। आपको क्लास में बताया गया है कि उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं या 3 भेद होते हैं, संस्कृत के, हिंदी के और विदेशी। जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, और हिंदी के उपसर्ग को तद्भव कहते हैं, और विदेशी उपसर्ग को आगत कहते हैं। तो इसी तरीके से ये हमारे 3 भेद हो जाते हैं। तो विदेशी उपसर्ग में, आगत में जो दूसरी भाषाओं के शब्द होते हैं, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, ये आते हैं, और जो उपसर्ग हैं वो अपना अर्थ रखते हैं। और इसी तरीके से प्रत्यय देखिए, तो प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में लगकर उसका नए शब्दों की रचना करते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। और इसी तरीके से जैसे उपसर्ग के 3 भेद थे, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। एक चीज़ और, कृत प्रत्यय कहाँ पे यूज़ होते हैं? धातु रूप के मूल में यूज़ होते हैं, और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगते हैं, वो नए शब्द बनाते हैं। तो अब आज चलते हैं, पहले आपका सारा वो उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं, कितने भेद होते हैं, उसका रिवीजन हो गया। अब चलते हैं हम बहुविकल्पीय जो MCQ क्वेश्चन है उनकी ओर। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शन, प्रत्यय, उपसर्ग, दोनों, कोई भी नहीं, तो क्या कहते हैं? उन्हें उपसर्ग कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपसर्ग के कितने भेद होते हैं? देखिए कितने हैं? ऑप्शन 2, 3, 4 या फिर 4 या 5 भी लिखा हुआ आ सकता है। तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है, संस्कृत के उपसर्गों को कैसे उपसर्ग भी कहा जाता है? कैसे कहा जाता है? देखिए बताया था अभी, संस्कृत, विदेशी, तत्सम या आगत। क्या कहते हैं? तत्सम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के उपसर्गों को कौन से उपसर्ग भी कहा जाता है? देखिए संस्कृत, तद्भव, तत्सम या आगत। तो क्या कहा जाता है? तद्भव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी उपसर्गों को उपसर्ग भी कहा जाता है, कौन सा उपसर्ग कहा जाता है? देखिए ऑप्शन, संस्कृत, तद्भव, तत्सम या आगत। क्या कहा जाता है विदेशी उपसर्गों को? आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से कि अंत में जुड़कर, तो उन्हें क्या कहेंगे? ऑप्शन देखिए, प्रत्यय, उपसर्ग, दोनों या कोई भी नहीं, तो क्या कहते हैं? उन्हें प्रत्यय कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरीके से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो देखिए, अभिजात शब्द में मूल शब्द है, क्या मूल शब्द है? तो देखिए क्या है मूल शब्द? अभी, अभी, जाता, जात। तो क्या है अब मूल शब्द? उपसर्ग शुरू में लग जाता है, बाद में जो बचा वो शब्द इसमें क्या है? जात। जात मूल शब्द है, और अभी क्या है इसमें? अभी हमारा उपसर्ग है। ध्यान रखिएगा, अभिजात में ये भी पूछा जा सकता है कि हाँ तो दे दिया हमने, मूल शब्द पूछ लिया, और ये भी पूछा जा सकता है कि अभिजात का उपसर्ग क्या है। तो अभिजात में अभी मूल उपसर्ग था, और जात हमारा मूल शब्द है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिमान शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो कौन सा? देखिए जैसे ऊपर बताया था, अब नीचे आ जाइए, देखिए क्या है इसका उपसर्ग? मान, ए, अभी या अब। क्या है? अभी।
अभी जो है उपसर्ग है, इसका मूल शब्द क्या होगा, आप देखिए मान होगा। तो यहाँ पे हमें उपसर्ग पूछा है तो हम उपसर्ग बताएंगे अभी। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द निश उपसर्ग से नहीं बना है। देखिए ध्यान रखिएगा, निश शे के नीचे हल चिन्ह है तो ये आधा यूज होएगा, उपसर्ग से नहीं बना है। क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, नहीं पे। तो जैसे निष्फल, निष्काम, निष्कपट और निराश। तो सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है निराश। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरपेट शब्द में मूल शब्द क्या है। भरपेट शब्द में मूल शब्द क्या है, देखिए भर, पेट, भय या रपेट। क्या है इसका मूल शब्द, इसका मूल शब्द है पेट और उपसर्ग क्या है, भर, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अन उपसर्ग का क्या अर्थ है। अन उपसर्ग का क्या अर्थ है, देखिए ऑप्शन निषेध, रहित, बिना या आधा। तो क्या है, अन का अर्थ है निषेध। आपको बताया था ना कि उपसर्ग जो है उन अपना अर्थ रखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अधिगम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, देखिए ए, आई, अधि या गम। क्या है, अधि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अध जला में से मूल शब्द कौन सा है। जो अध जला है उसका मूल शब्द क्या है, देखिए ए, अध, जय या जला। तो इसका सही उत्तर है जला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धनवान शब्द में मूल शब्द क्या है। धनवान शब्द का मूल शब्द क्या है, देखिए धन, धय, नवा या वान। तो देखिए क्या है इसका मूल शब्द, धन है। और वान क्या है इसका, वान धन के बाद लग रहा है तो जो बाद में लगते हैं क्या होते हैं, वो प्रत्यय होते हैं। तो वान इसमें प्रत्यय है और धन मूल शब्द है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घबराहट में कौन सा प्रत्यय है। घबराहट में कौन सा प्रत्यय, देखिए घब, राहट, आहट या हट। तो कौन सा प्रत्यय है, आहट। इसका मूल प्रत्यय जो है आहट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इल प्रत्यय से नहीं बना है। देखिए दिया है इसमें इल, छोटी इल है, इल प्रत्यय से नहीं बना है। देखिए ऑप्शन जटिल, कुटिल, धूमिल या शासकीय। छोटी, देखिए सब में छोटी की मात्रा आ रही है, किस में नहीं आ रही है, जो हमारा घ ऑप्शन है शासकीय। तो शासकीय में जो है हमारा इल प्रत्यय से नहीं बना हुआ है शासकीय शब्द। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्शनीय शब्द का मूल शब्द क्या है। क्या है दर्शनीय शब्द का मूल शब्द, अनीय, दर्श, दस या दर्शन। क्या है इसका मूल शब्द, इसमें मूल शब्द है हमारा घे वाला दर्शन। मूल शब्द हमारा दर्शन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐतिहासिक में कौन सा मूल शब्द है। ऐतिहासिक में देखिए इतिहास, इतिहास, फिर ऐतिहासिक। क्या है इसका मूल शब्द, मूल शब्द है इसमें केवला इतिहास। इतिहास इसमें हमारा मूल शब्द है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रत्यय किस शब्द में प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो देखिए बड़ी ये है, तो ये शब्द किस शब्द में प्रयुक्त नहीं हुआ है, देखिए मानवीय, शासकीय, भारतीय, पापनीय। दीर्घा बड़ी ई है, तो देखिए इनमें मानव में लग रहा था, ये शासक में लग रहा है, फिर ये भारत में लग रहा है, ये पापनीय। पापन कोई वैसा नहीं होता, तो इस जो है हमारा इसका सही उत्तर है पापनीय। आशा है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप पूरी देखेंगे और अच्छी तरीके से एग्ज़ाम की आप तैयारी भी करेंगे। तो